सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल हमने मन के भोले भाले बादल नामक कविता का गायन किया और उसका भावार्थ समझा। बादल कैसे होते हैं, बादल कब बारिश करते हैं, बादल कैसे लगते हैं, मन के भोले भाले लगते हैं, कभी शेरों जैसे मत वाले लगते हैं, कभी ऊँटों जैसे कुबड़ वाले लगते हैं, कभी परियों जैसे पंख फैलाए लगते हैं, कभी जिद्दी भी बनते हैं और कभी शैतानी भी करते रहते हैं। तो इस तरह से बादल जो है बादल के विभिन्न आकार, रूप और उनके क्रियाकलापों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। लेकिन फिर भी वो मन के बहुत ही भोले भाले लगते हैं। आज हम उसी के कुछ प्रश्नोत्तर समझेंगे। जैसे तुम्हारी समझ से पहला प्रश्न है, कभी कभी जिद्दी बन कर के बाढ़ नदी नालों में लाते बादल। प्रश्न है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? जब बादल बहुत अधिक बारिश करते हैं तो नदियों में, नालों में चारों तरफ पानी भर जाता है, तो चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ आ जाती है। दूसरा है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? प्रश्न है, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? जब बादल आपस में गर्जना करते हैं तो तेज़ आवाज़ होती है, तो इस तरह वे ऐसा लगता है जैसे वो ढोल बजा रहे हों। कुछ तो लगते तूफानी, कुछ रह करते शैतानी। बादल कैसे शैतानियाँ करते होंगे? बादल कभी तेज़ आंधी लाते होंगे, कभी बारिश करते होंगे, कभी धीरे धीरे से बारिश करते होंगे, कभी बहुत तेज़ी से बारिश करते हैं, और कभी कभी हमारे, अगर हम छतों पे या ऊंचाई पे जा कर के चढ़ के बादलों को देखते हैं तो वो हमारे आ कर के टकरा जाते हैं और धीरे से पास से निकल जाते हैं, और इस तरह की वो शैतानियाँ करते रहते हैं। इसके उपरांत अभी आपको अपने मन से सोच करके बताना है कि कौन सी चीज़ कैसी होती है। जैसे सूरज जो है कैसा चमकीला, किसकी तरह चमकीला है? तो सूरज को हम चमकीला कौन होता है और कैसा चमकीला होता है? जैसे सूरज है थाली जैसा चमकीला होता है। अभी चंदा है, चंदा कैसा होता है? चंदा का मुखड़ा कैसा होता है? गोरा, गोरा मुखड़ा, मुखड़े जैसा गोरा। चंदा मुखड़े जैसा गोरा होता है। हाथी जैसा क्या हो सकता है? हाथी जैसा भारी भरकम क्या हो सकता है? हाथी जैसा भारी भरकम पेड़ भी हो सकता है, कोई हाथी जैसा भारी भरकम चीज़ हो सकता है, या आदमी हो सकता है। जोकर जैसा मोटा, मोटा कोई भी चीज़ हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है मोटी। जोकर की तो मोटी नाक ही होती है, तो जोकर जैसी मोटी नाक होती है। परियों जैसे सुंदर तो पंख ही होते हैं, इस कविता में भी आया है ये, परियों जैसे सुंदर पंख। गुब्बारे जैसा कैसा होता है? गुब्बारे जैसा फूला हुआ होता है, क्या होता है? ढोलक भी हो सकता, वो होता, बादल भी है गुब्बारे जैसे, और पेट भी होता है जिसका पेट मोटा होता है। और ढोलक सा कुछ क्या होता है? ढोलक सा कुछ बजती हुई आवाज़ का डिब्बा हो सकता है। आप अपने मन से भी सोच करके बता सकते हैं कि कौन कैसा है और किसकी तरह लगता है। अभी हम आप कविता से आगे प्रश्न करेंगे। तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? बारिश अपने साथ साथ तेज़ आंधी भी लाते हैं, और बादल ही तेज़ आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए बादलों को तूफानी भी कहा गया है। साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? साल के सावन और भादों के महीने में, यानी कि जून और जुलाई के महीने में ज़्यादा बादल छा जाते हैं। कविता में अगला प्रश्न है, कविता में काले बादलों की बात कही गई है। क्या काले बादल सचमुच काले होते हैं? हाँ, कुछ बादल सचमुच काले होते हैं और कुछ अलग अलग रंगों के होते हैं, कुछ भूरे भी होते हैं और सफ़ेद भी होते हैं, और कुछ बादल अलग अलग बहुत सारे रंगों के होते हैं। कक्षा में बातचीत करके बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। बादल भूरे भी होते हैं, काले भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, और अलग अलग तरह के रंगों के होते हैं। और समय के शाम को बादल लाल भी दिखाई देते हैं शाम के समय। तो कैसे कैसे बादल, तरह तरह के बादलों के आपको कुछ चित्र बनाने हैं। कुछ काले काले बादल हैं, कुछ उड़ावने बादल हैं, कुछ डरावने बादल हैं, कुछ गुब्बारों से तोंद फुटाए हैं,
जैसे जैसे कविता में कुछ हल्के फुल्के होते हैं बादल, जैसे जैसे इसमें बताया गया है, अपने मनपसंद कुछ आपको चित्र बनाने हैं बादलों के। जैसे भी हाथ परियों से पंख लगाए, हाथी से सूंड उठाए, और जैसे भी आपको इस कविता में बताए गए हैं उन बादलों के, कुछ बादलों के आपको चित्र बनाना है। और फिर उसके बाद बादल कैसे कैसे हैं, इसमें कविता में बादलों को भोला भाला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है आपको भरना है। बादलों को मतवाले कहा गया है, जिद्दी कहा गया है, शैतान कहा गया है और तूफानी कहा गया है। और ये सभी शब्द बादलों की विशेषता बताते हैं, इसीलिए इन शब्दों को हम विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी शब्द बादलों की विशेषता बतलाते हैं। अतः मतवाले, जिद्दी, शैतानी और तूफानी ये सभी शब्द विशेषण शब्द हैं। अब बारिश की आवाज़ें, जैसे कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ कैसे होती है? झरझर। और पानी के बरसने की आवाज़ कुछ और भी होती है, जैसे टप टप, छिम रिम झिम, झरझर, चट चट पट पट, छप छप छप, छम 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 आदि ऐसी जो है आवाज़ें होती हैं। बहुत तरह की आवाज़ें होती हैं। जब बारिश जैसे तेज़ होती है तो पट 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 की आवाज़ भी आती है, कभी टिप 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 की आवाज़ आती है, रिम झिम की आवाज़ आती है। इस तरह से अभी हम कैसे कैसे पेड़, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। जैसे बरगद का पेड़ होता है, नारियल का पेड़ होता है, कोई पेड़ ऊंचा होता है, कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पेड़ सीधा साधा होता है, किसी पेड़ के पत्ते बहुत घने होते हैं। तो अपने आसपास के अलग अलग तरह के कुछ पेड़ों को देखो और उनमें तुम्हें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं, सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। यह आपको गृह कार्य में करना है। कुछ पेड़ों के नाम भी लिखने हैं जो आपके घर के आसपास हैं। तो लगता है कि आपको ये पार्ट समझ आया होगा। धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है, संदेह है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।